अगर आप शहरी शोर शराबे से कुछ पल की राहत चाहते हैं तो एक बार जरूर आइए डीडीए के मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क और संजय वन में, जहां हरियाली भरा सुकून है, ऐतिहासिक विरासतों की गूंज है और आधुनिकता की हल्की झलक भी। इतिहास, प्रकृति और शांति का ये अनोखा परिसर इतना विशाल है कि एक बार में पूरा घूमना ही संभव नहीं लगता। माननीय एलजी श्री वी के सक्सेना के मार्गदर्शन में डीडीए द्वारा निर्मित ये पार्क और एएसआई के सहयोग से यहाँ कई जर्जर स्मारकों को संवारा गया है, संरक्षित किया गया है और नई पहचान दी गई है। तो आइए जानते हैं मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क की कुछ अनमोल धरोहरों को। सबसे पहला है चौमुखा दरवाजा। शायद किसी शाही परिसर का हिस्सा रहा होगा। दिल्ली सल्तनत के गौरवशाली अतीत की झलक देता है। फिर है कुली खान का मकबरा। 17वीं सदी का यह मकबरा बाद में ब्रिटिश अधिकारी सर मेटकॉफ का मॉनसून हाउस दिलखुशा बना। अब चलते हैं बलबन के मकबरे की ओर। 1287 ईस्वी में बना यह स्थान भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शुरुआत का प्रतीक है। यहीं बनी थी देश की पहली ट्रू आर्च। चौथा है राजो की बावली। 16वीं शताब्दी में दौलत खान द्वारा निर्मित ये यू आकार की बावली जलस्रोत होने के साथ साथ एक सांस्कृतिक केंद्र भी रही होगी। पांचवा है जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा। 16वीं सदी का यह स्मारक सूफी संत जमाली और उनके साथी कमाली की याद में बना। छठा है मेटकॉफ गेस्ट हाउस। कुली खान के मकबरे के पास स्थित ये खंडहर अब एक इंटरप्रिटेशन सेंटर में तब्दील हो चुका है। सातवां है मेटकॉफ बोट हाउस। लोधी कालीन मकबरे को मेटकॉफ ने बोट हाउस में बदल दिया था। इसके पास की झील इसे ब्रिटिश दौर में शाही विश्राम स्थल बनाती थी। और आखिर में अननोन सर्कुलर मॉन्यूमेंट, जो कभी एक बैठक या भोज स्थल रहा होगा। जब आप इतिहास में डूबकर थोड़ा थक जाएं, तो यहीं आपको मिलेगा एक आधुनिक विराम, कैफे स्टोन। संजय वन भी इसी परिसर का एक अहम हिस्सा है। प्रकृति प्रेमियों और पक्षी निरीक्षकों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ देशी और दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। संजय वन में फैले ऐतिहासिक ढांचों की कहानी हमें अनंगपाल द्वितीय की तोमर वंशावली और पृथ्वीराज चौहान के दौर तक ले जाती है। यहाँ 12वीं सदी के किला राय पिथौरा के अवशेष भी मिलते हैं। डीडीए द्वारा वर्षों से उपेक्षित इन धरोहरों को उनकी मूल गरिमा में लौटाया गया है। ऐतिहासिक संरचनाओं और प्राचीन कुएं को संवारा गया है। साथ ही अनंगताल एवं लालकोट बावली के संरक्षण का कार्य भी प्रक्रिया में है। एक सुंदर वाटर कैस्केड भी लगाया गया है। साथ ही यहाँ एलजी रॉक कैफे भी शुरू किया गया है, जहाँ आप हरियाली के बीच बैठकर सुकून के पल बिता सकते हैं। ये सारा कार्य प्राकृतिक वातावरण को बिना क्षति पहुंचाए किया गया है। तो इंतजार किस बात का? दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर को खुद महसूस कीजिए, घूमिए, जानिए और जुड़ जाइए उस इतिहास से जिसने इस शहर को आकार दिया।